Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I'm back with another video. तो आज वीडियो में मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं मिडवाइफरी जो कि है जीएनएम की थर्ड ईयर की सब्जेक्ट। सो मैंने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया है। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, यूट्रस के एनाटॉमी के ऊपर क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के ऊपर क्वेश्चन है एंड अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर। So if I will get good response in this video, then I will be uploading more. So without a delay, let's start the video. Question number 1, list the organ of external genitalia or pudendum. So in female reproductive system को broadly classified किया गया है external genitalia में, जिसको pudendum और vulva भी बोलते हैं। उसके बाद internal genitalia और accessory reproductive organs। तो external genitalia वो है जो एक्सटर्नली एग्जामिनेशन के वक्त विजिबल हो। तो इट कंसिस्ट ऑफ मॉन्स वेनरिस, लेविया मेजोरा, लाइविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबल, यूरिथ्रल ऑरिफिस और वजाइनल ऑरिफिस एंड बार्थोलिन ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है जो कि है एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सेसरी। तो हमने पहले क्वेश्चन में एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स देखे, तो इसमें पूछ रहा है इंटरनल जेनिटेलिया। तो इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन्स है वजाइना, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स। These organs are placed internally and require special instrument for inspection. अगर हमें internally genitalia को इंस्पेक्ट करना हो या एग्जामाइन करना हो तो हमें ऑब्स्टेट्रिक के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इमेज भी अपलोड कर दे रही हूँ साथ में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी लेयर्स डज यूट्रस हैव। यूट्रस के अंदर कितनी लेयर्स होती है। तो इट हैज़ 3 लेयर्स, दैट इज़ पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम यूट्रस की पहली लेयर है, मायोमेट्रियम मिडल लेयर है और इंडोमेट्रियम इंटीरियर लेयर है यूट्रस की। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स की कितनी लेंथ होती है। हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, तो उसकी लेंथ मतलब लंबाई कितनी है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ ब्लैडर। मतलब हमारी यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है। सो इट्स कैपेसिटी इज़ अबाउट 450 ml, बट इट कैन रिटेन एज मच एज 3 to 4 लीटर्स ऑफ यूरिन। मतलब इसकी कैपेसिटी तो 450 ml की होती है, बट ये 3 से 4 लीटर तक यूरिन रिटेन कर सकती है, मतलब रख सकती है। बट हमें वैसे यूरिन रोक के नहीं रखना चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है ब्लैडर में, जैसे कि यूटीआई जो कि सबसे कॉमन इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मतलब कौन सी हार्मोन है जो हेल्प करती है मिल्क प्रोडक्शन में। वो हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो हेल्प करती है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डू फर्टिलाइजेशन अकर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है। तो फर्टिलाइजेशन यूट्राइन ट्यूब के एम्पिलरी पार्ट में होती है। इसका आंसर है फर्टिलाइजेशंस अकर मोस्टली इन द एम्पिलरी पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या है। सो जब प्रेग्नेंट लेडी की यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को ही डेसिडुआ बोलते हैं। इट इज़ द एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी आर्टरीज एंड वेन डज द अम्बिलिकल कॉर्ड पॉजेस। मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज और वेन होती है। सो अम्बिलिकल कॉर्ड हैज़ 2 आर्टरीज एंड 2 वेन। ऑफ द 2 अम्बिलिकल वेन्स द राइट वन डिसअपेयर बाय द 4th month, लिविंग बिहाइंड 1 वेन। मतलब 2 आर्टरीज और 2 वेन होते हैं, उनमें से एक वेन 4th month तक डिसअपेयर हो जाता है, एक ही वेन रह जाती है, इसलिए 2 आर्टरीज और 1 वेन बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड में।
क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम वेयर डज प्लेसेंटा डेवलप? सो इसका आंसर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान फीटल के कोरियोनिक टिश्यू से और मैटरनल की डेसिडुआ से प्लेसेंटा डेवलप होता है. सो इट डेवलप्स फ्रॉम फीटल कोरियोनिक टिश्यू एंड मैटरनल डेसिडुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा की डायमीटर और थिकनेस कितनी होती है? तो जो नॉर्मल प्लेसेंटा की डायमीटर है वो 15 to 20 सेंटीमीटर के अराउंड होती है और जो थिकनेस है एट इट्स सेंटर मीन प्लेसेंटा के बीच से जो थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है. क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी सर्फेसेस डज द प्लेसेंटा हैव? प्लेसेंटा की कितनी सर्फेसेस होती है? प्लेसेंटा की 2 सर्फेसेस होती है. एक होती है फीटल सरफेस जिससे अम्बिलिकल कोड अटैच होता है और मैटरनल सरफेस जिससे प्लेसेंटा इंडोमेट्रियम से अटैच्ड होता है जिसको हम डेसिडुआ भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी लोब्स और कोटिलेडन्स डज द मैटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा कंसिस्ट? मतलब जो मैटरनल सरफेस होता है प्लेसेंटा उसमें कितनी लोब्स होती है? उसी लोब्स को कोटिलेडन्स भी बोलते हैं. तो लगभग 15 से 20 लोब्स होती है. इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स विच आर लिमिटेड बाय फेसर्स. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कोड? अम्बिलिकल कोड की नॉर्मल लेंथ क्या है? तो इट इज़ 50 सेंटीमीटर और रेंजेस फ्रॉम 30 to 100 सेंटीमीटर. मतलब वैसे तो नॉर्मल 50 सेंटीमीटर है बट ये 30 से 100 सेंटीमीटर के बीच भी होती है लेंथ. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अम्बिलिकल कोड? अम्बिलिकल कोड की डायमीटर क्या है? ये डायमीटर अम्बिलिकल कोड की है 1 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के बीच. This is all about this video. I hope this video will prove helpful for you guys. If yes, let me know in the comment section below and don't forget to like, comment and share. Do subscribe for more such content. Till next video, keep smiling, keep shining and keep supporting. Thank you for watching this video.